अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की रिसर्चेस लेकर। कैप्रिकॉन्स, मेरे चेहरे की मुस्कुराहट आपको इस बात की इत्तला तो दे रही होगी कि आप अपने 2020 की बेहतरीन सहूलत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मामला ये है, लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स तो अपनी जगह अपने फ़वाइद दे रहे हैं। सैटर्न आपके यहाँ फर्स्ट हाउस में है, दैट इज़ योर रूलिंग बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये आपकी नेचर को, आपके टाइम को, आपकी स्किल्स को बहुत सपोर्ट कर रहा है। एंड जुपिटर इज़ आल्सो देयर, एंड यू नो, अगर जुपिटर फर्स्ट हाउस में हो तो आपका डोमिनेटिंग एबिलिटी इन्हेंस होता है, ख़राबियाँ, लॉसेस, थ्रेट्स, बीमारियाँ कम होती हैं, एंड लक फैक्टर इंक्रीज़ करता है जो सडन गेन्स की वजह बनता है। बट इस हफ्ते मेरे पास इससे ज़्यादा बड़ी खुशखबरी है। पिछले हफ्ते 20 जनवरी को सूरज आपके सेकंड हाउस में दाखिल हो गया था। सूरज सेकंड हाउस में मटेरियल एडवांटेज का मैक्सिमम फ्यूल देता है एक साल में एक ही दफ़ा। और मेरा ये मानना है, मेरी रिसर्च वर्क के इवज़, के अगर एक महीने को हम सही अंदाज से कैश करें, सही अंदाज से अपनी सलाहियतों को इन्वेस्ट करें, अपने टाइम को इन्वेस्ट करें, अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करें, अपने इख्तियारात को इन्वेस्ट करें, तो साल भर की आसानियाँ मुयस्सर आ सकती हैं। और सूरज 20 तारीख से सेकंड हाउस में मौजूद है। उसके एतबार से टाइम, सोर्स ऑफ इनकम, मटेरियल एडवांटेजेस के लिए आइडियल चल रहा, बेहतरीन। इस वक्त कैप्रिकॉनियन जो नई ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का, जॉब के हसूल की कोशिशें कर रहे हैं, कारोबारी आगाज़ करना चाहते हैं, उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के हसूल के लिए कोशिशें कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ देना चाहते हैं, दिस इज़ आइडियल टाइम। एंड उस कोशिशों को जितना मज़ीद बढ़ा सकते हैं बढ़ा दीजिए। 26 जनवरी से ये हफ़्ता शुरू होगा और 1 फरवरी तक चलेगा। ये पिछले हफ्ते से ज़्यादा मुफीद होगा, पिछले हफ्ते से ज़्यादा मैच्योर होगा, और इसकी मैच्योरिटी आपके ज़िंदगी के कई शोबों को मुज़य्यन करेगी। सूरज के सेकंड हाउस में आने की वजह से मटेरियल सेक्टर, कैरियर सेक्टर, तिजारत, कारोबार, ये सब बढ़ेगा। बट इस तब्दीली में, इस पॉजिटिव चेंज में मरकरी भी हिस्सा लेगा, क्योंकि वो भी सेकंड हाउस में 16 जनवरी से अपीयर हो चुका है। सूरज और मरकरी की पोजीशन न सिर्फ कारोबारी, तिजारती, माली इस्तेहकाम की वजह बनेगी, बल्कि आपका इमेज लोगों के दिलों में बेहतर होगा, अपोजिशन लेवल डाउन होगा, लोग आपकी कदर करेंगे, आपकी सलाहियतों को अप्रिशिएट करेंगे। इस मरकरी एंड सन की कम्बिनेशन से जॉब की जगह पर इज्जत अफजाई का पहलू बढ़ जाएगा। तालीमी काबिलियत, लर्निंग कैपेसिटी, क़ुव्वत हाफ़ज़ा, ये भी बढ़ेंगे। एतमाद में इजाफ़ा, अंदाज़े गुफ्तगू का अफेक्टिव होना, इंटरव्यू देते हुए गैर मामूली तेज़ी से दिमाग चलना, आइडियाज़ का तेज़ी से आना, इवन ख्वाबों का सच्चा आना, लोगों की नीयतों को समझ जाना, ये सब इसी मरकरी और सन की कम्बिनेशन से आपको मिलेगा। और जुपिटर और सैटर्न तो पहले ही बहुत अच्छे। सो सिचुएशन आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है कैप्रिकॉनियंस। अगर कोई कैप्रिकॉन अभी भी नाकाम है तो सॉरी टू से वो फिर सिक है, बीमार। इतनी अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन पिछले 12 साल में नहीं थी। जो सैटर्न पहले घर में, जो जुपिटर पहले घर में, आज से 12 साल पहले था जुपिटर पहले घर में। खैर, अब बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी आप समझ चुके हैं, मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए, अपनी सलाहियतों को बुरवकार लाइए। वीनस की पोजीशन बहुत अहम है, वीनस थर्ड हाउस में है। अरेंज मैरिजेस के चांसेस बढ़ चुके हुए हैं, बट सक्सेसफुलनेस के साथ, कामयाबी के साथ। अगर अरेंज मैरिज भी होगी तो कामयाबी के साथ होगी, एक दूसरे के लिए लक फैक्टर जनरेट होगा। दुनिया में ही रिलेशनशिप के जो एडवांटेजेस हैं वो जन्नत का सा माहौल पैदा करेंगे। वीनस की पोजीशन इतनी अच्छी क्वालिटीज़ लेकर, जुपिटर, सैटर्न, सन, मरकरी पोजीशन को अच्छा लेकर बहुत प्रोडक्टिव होगी रिलेशनशिप्स के लिए भी। शादी का होना, शादी की रुकावटों का ख़त्म होना, शादियों की कामयाबी, नाराज़गियों का ख़ात्मा, बात का बनकर जल्दी जल्दी उसके रिवॉर्ड्स मिलना, ये सब पॉसिबिलिटीज़ में से। और शख्सियत का रोबदार, बावकार होना, जहनी काबिलियत का बढ़ना, ये भी है इन सब सेक्टर्स में से। मार्स एक नेगेटिव एरिया में है। द ओनली नेगेटिव न्यूज़ इज़ मार्स।
12th हाउस में, उसकी वजह से ओवर थिंकिंग के फिट्स आएंगे आपको। मार्स की वजह से छोटा मर्ज बड़े मर्ज में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बढ़ेगी। मार्स की वजह से हिजरत करना, ट्रैवल करना सूदमंद साबित नहीं होगा। मार्स के 12th हाउस में आने की वजह से आपने जो गैर कानूनी काम या शॉर्टकट्स लगाए होंगे उनका कुछ इम्पैक्ट आपकी इज्जत पर आ सकता है। कुछ ऐसे मसाइल खड़े हो सकते हैं जिनका डर आपके दिमाग में बैठे चे जाए कि वो कोई बड़ी ट्रबल की वजह नहीं बनेगा, लेकिन उसके बावजूद जहन उलझा हुआ या उस तरफ सोचें बढ़ेंगी, नेगेटिव साइड पर सोच बढ़ेगी। इस हालत में जो स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉनियंस होंगे वो अपने आप को संभाल जाएंगे, जिन्होंने सूरज शम्स पढ़ रखी थी, जिन्होंने रूबी पहन रखा था, जो अदरवाइज़ भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, अल्लाह को याद करने के मामलात, सदका खैरात, वो बचे रहेंगे। लेकिन जो सेंसिटिव कैप्रिकॉनियंस थे, जो ऑलरेडी मुकद्दमात में फंसे हुए थे, किसी तरह की गैर कानूनी या ऐसे इक़दामात जिन पर नुक्ताचीनी की जा सकती हो उसमें मुब्तला थे, तो उनके लिए थ्रेट्स बहरहाल अभी सस्टेन करेंगे जब तक मार्स 12वें घर में है। अभी भी रिकवर करना चाहें तो रूबी पहनिए, बहुत उम्दा है, फ्रेंडली रेडिएशंस प्रोड्यूस करेगा, मार्स के नेगेटिव इम्पैक्ट को रिपेयर करने में बहुत मददगार साबित होगा। साथ में सूरह शम्स दिन में पढ़ें और सूरह नजम रात में पढ़ें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सुर्ख रंग की चीज़ अगर पीर के दिन, मंडे के दिन खैरात की जाए तो वो भी आपकी प्रोटेक्शंस की वजह बनेगा। ये ओवरव्यू था 1 फरवरी तक। इस उम्मीद है कि आपके ज़्यादातर सवालात का, ज़्यादातर तजस्सुस का जवाब हो गया होगा। आपको मैंने कोशिश करी कि अच्छे अंदाज से बातें समझा दूँ, प्रोफेशनल अंदाज से चीज़ों की रियलिटी, टाइम बिहेवियर्स, इफ़ेक्ट ऑफ टाइम आपकी ज़ात पर किस नेचर पर जा रहा है वो सब बयान कर दूं। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो कैप्रिकॉनियंस, तो फिर पर्सनल चार्ट की तरफ जाइए, क्योंकि हर वो चीज़ जो आप सोच रहे हैं हो सकता है मैं बयान ना कर पा रहा हूँ, लेकिन जब पर्सनल चार्ट बनता है तो आप ज़ाती नौइयत की, अपनी ज़ाती क्यूरीज़, अपनी ज़ाती तजस्सुस से रिलेटेड सवालात कर सकते हैं। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, जब आप उन पर रब्ता करेंगे तो वहाँ से आपको अपना पर्सनल कैलकुलेशंस करवाने का तरीका पता चल जाएगा। उम्मीद है कि मेरी इस एफ़र्ट को आप अप्रिशिएट करेंगे और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। हमारी दरख्वास्त हमेशा रहती है कि अगर ये कोशिशें आपको किसी तरह का भी फ़ायदा पहुंचा रही हों तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ़ हमारे लिए दुनियावी फ़वाइद बल्कि आखिरत का भी सबसे कीमती सरमाया है। सितारे तो अपनी मूवमेंट जारी रखेंगे। इस मूवमेंट के इवज़ अगले हफ़्ते आपकी ज़ात पर, आपके मामलात ज़िंदगी पर, आपके रिश्तों पर, आपकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा वो अगले हफ़्ते तफसील से बयान करूँगा। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। अब अगले हफ़्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।